नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्राइम ट्रेस पर। आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे आगरा शहर को झंझोड़ कर रख दिया। यह कहानी एक मासूम कॉलेज छात्रा नेहा शर्मा की है, जिसकी ज़िंदगी एक ऐसे जघन्य अपराध के चलते छीनी गई जिसने हम सभी को अंदर से हिला दिया। घटना की शुरुआत होती है 15 मार्च 2013 की शाम से। उस दिन आगरा के पास एक सुनसान इलाके में एक लाल अल्टो कार को घंटे खड़े देख किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो उन्हें कार में कोई नहीं दिखता, लेकिन कार के दरवाजे लॉक थे। काफ़ी कोशिशों के बाद पुलिस ने मैकेनिक की मदद से कार के दरवाजे खोलने का फैसला लिया। कार के अंदर पुलिस को एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि कार एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीपाल शर्मा की है और उनकी बेटी नेहा शर्मा उस दिन उस कार को लेकर कॉलेज गई थी। नेहा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और उसका रोज़ का रूटीन था कि वह शाम 5 बजे तक घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन नेहा का कोई भी पता नहीं था और उसके परिवार वाले उसे बार बार कॉल कर रहे थे, पर उसकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। नेहा की मां चिंता में डूब गई, बार बार फ़ोन करती रही और अचानक एक अजनबी लड़के ने फ़ोन उठाया। उसने मां को आश्वासन दिया कि नेहा उसके साथ है और जल्द ही घर लौट जाएगी। यह सुनकर मां को कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही। अगली बार जब मां ने नेहा को फ़ोन करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद हो चुका था। इस घटना ने परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने तुरंत पुलिस को उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। नेहा के लापता होने की खबर आगरा पुलिस विभाग के लिए भी बहुत गंभीर थी। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया, उसके कॉलेज के दोस्त और टीचरों से पूछताछ की। जल्द ही पुलिस को यह पता चला कि आखिरी बार नेहा को लैब में देखा गया था। जैसे ही पुलिस लैब की जाँच के लिए पहुंची, वह नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। नेहा का शव लैब में पड़ा हुआ मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे और शरीर पर बर्बरता के निशान थे। पुलिस के मुताबिक नेहा की हत्या बहुत ही निर्दयता से की गई थी। उसकी हत्या के बाद उसके शव को उसी जगह छोड़ दिया गया था। यह घटना एक अमानवीय कृत्य को दर्शाती थी जिसने पूरे शहर को आक्रोशित कर दिया। जांच के आगे बढ़ने पर पुलिस ने नेहा के परिजनों और दोस्तों से विस्तार में पूछताछ की। नेहा की मां ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक लड़का उदय स्वरूप नेहा को अक्सर परेशान करता था। नेहा की मां के अनुसार उदय ने नेहा का कई बार पीछा किया था और उसे कई बार धमकी भी दी थी। इस जानकारी ने पुलिस को उदय पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया। जब पुलिस ने उदय से पूछताछ शुरू की तो उसने अपनी हरकतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने इस केस को गहराई से जांचना शुरू किया और हर संभावित पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। आखिरकार पता चला कि उदय के साथ यशवीर संधू नामक व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल था। उसने उदय को अपने प्रभाव में लेकर इस घटना को अंजाम देने के लिए उकसाया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि उदय ने नेहा को परेशान करने के लिए कई बार अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल किया था और जब नेहा ने उसकी हरकतों का विरोध किया तो उसने इस घिनौनी योजना को अंजाम दिया। यशवीर की भूमिका इस अपराध को अंजाम देने के लिए सहायता प्रदान करने की कोशिश थी। दोनों ने मिलकर नेहा की हत्या की और उसके शव को लैब में ही छोड़ दिया। 39 दिनों की लंबी और गहन जांच के बाद पुलिस ने उदय और यशवीर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के खुलासे के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और नेहा के लिए न्याय की मांग करने लगे। नेहा के परिवार ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हालांकि केस की पूरी जांच के बाद अदालत ने उदय और यशवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन नेहा के परिवार और स्थानीय लोग अब भी इस केस में न्याय के लिए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस दर्दनाक घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में ऐसे अपराध कैसे हो सकते हैं और दोषियों को कड़ी सज़ा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमने यह समझना चाहा कि किसी की ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर देना एक अमानवीय कृत्य है।
नेहा जैसी मासूम लड़की ने सिर्फ अपने सपनों को जीने की कोशिश की थी और उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि नेहा की कहानी सभी तक पहुंचे और अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो सके। आपका धन्यवाद।